भाषा सज्जता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यानी इस कहावत का अर्थ होता है आए थे हरि भजन को, यानी अच्छा काम करने के लिए आए थे और काम छोड़कर महत्वहीन काम करने लग जाना। ये सारी कहावतें हैं जो इन कहावतों को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होते हैं। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। चलो बच्चों, अब हम थोड़ी और कहावतें देखेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसका मतलब ऐसा होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। उसके बाद है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन उसके पकवान कैसे हैं? फीके हैं। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुसार न होना। और है एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। एक तो कड़वा तो है और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी नीम भी कैसा होता है? नीम का पेड़ भी कड़वा होता है। कड़वे के ऊपर डबल कड़वा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक मछली सड़ी होती है तो पूरा तालाब गंदा करती है। तो इस कहावत का अर्थ है, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही है, ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। और आगे है कंगाली में आटा गीला। कंगाली मतलब कि बहुत गरीबी होना। तो गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई तो क्या हुआ? कंगाली में आटा गीला। तो इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में एक और मुसीबत आ जाना। उससे आगे है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कोयले का व्यापार करते हैं उसके हाथ तो काले होते ही है, तो उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत ही कंजूसाई करना। अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वो कुछ काम नहीं करते। उससे आगे है नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी
तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए? जिसका पेड़ बोया है उसके ही फल खा सकते हैं। तो सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की और अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, यानी अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल कभी भी नहीं मिलता। विद्यार्थी मित्रों, घर पे आपको ये कहावतें 1-2 बार पढ़नी है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इन कहावतों का हम इस्तेमाल कैसे और क्यों करते हैं। तो ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। थैंक यू।